उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। संगठन मंत्री बीएल संतोष एक बार फिर से लखनऊ पहुंचे हैं, जहां लगातार पदाधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं। साथ ही 2022 की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। यूपी में चुनाव का चढ़ गया सुरूर। लखनऊ में बीजेपी का मंथन फिर शुरू। 20 दिन में मंथन की दूसरी बारी। 2022 की है तैयारी। बीएल संतोष के क्लास में कौन होगा पास, कौन फेल। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सोमवार को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। बीएल संतोष के इस दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन और सरकार को साथ लाकर चुनाव की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीएल संतोष 20 दिन में दूसरी बार लखनऊ दौरे पर पहुंचे हैं। पिछले दौरे में लखनऊ में रहकर उन्होंने पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्षों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इतना ही नहीं, बीएल संतोष ने योगी सरकार के मंत्रियों और पार्टी विधायकों के साथ बैठक कर प्रदेश के सियासी माहौल का फीडबैक लिया था। साथ ही उन्होंने पार्टी को सेवा ही संगठन के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी दी थी। यूपी बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। 1 महीने के अंदर ये दूसरा मौका है जब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर आए हैं। हालांकि वो 3 दिन तक लखनऊ में रहेंगे। आज उनका पहला दिन था। सुबह 9 बजे ही वो बीजेपी कार्यालय पहुंच गए थे, जिसके बाद बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद आरएसएस पदाधिकारियों के साथ भी लंबा मंथन हुआ। करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री कार्यालय भी पहुंचे, जिसमें बीजेपी की कोर कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। तो निश्चित है कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी में लगातार मंथन का दौर चल रहा है। लेकिन अगर हम सबके केंद्र में देखें तो कहीं ना कहीं 2022 का इलेक्शन है। उसके पहले 3 तारीख को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, साथ ही साथ यूपी विधान परिषद में 4 सीटों के लिए मनोनयन को लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है। सहयोगियों को किस तरीके से समायोजित किया जाए, बहुत सारे विषयों को लेकर बीजेपी में सरकार और संगठन के बीच लगातार चर्चा हो रही है। तो निश्चित है कि कोई न कोई हल जरूर निकलेगा और इस हल के अगर हम केंद्र में देखें तो 2022 का इलेक्शन होगा, ताकि बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके। बीएल संतोष अपने दूसरे दौरे में सोमवार और मंगलवार 2 दिनों तक प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए पता करेंगे कि पिछले दौरे में उन्हें जितना होमवर्क दिया गया था उस पर कितना काम हुआ है। चुनाव को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल लगातार प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी संगठन के तमाम मोर्चों का गठन नए सिरे से कर दिया है, जिसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाकर रखा गया है। वहीं शनिवार को AK शर्मा को प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। सीएम के साथ प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी जिलों में दौरा शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जाति आयोग का गठन भी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में चल रही बैठकें जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन सरोकारों के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का यशस्वी नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन है। बीजेपी की इस रणनीति को लेकर विपक्ष पूरी तरह से चौकन्ना है। जहां बीजेपी मिशन 2022 की विजय गाथा लिखने में जुटी है, तो वहीं विपक्ष गठबंधन के सहारे बीजेपी को कैसे रोकना है इस जुगत में जुटी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है। इस नजरिए से देखा जाए तो विपक्ष छोटे दलों के साथ जाकर रणनीति बनाएगी। कुछ कहावतें भारतीय जनता पार्टी पे बहुत परफेक्ट सूट करती हैं। कहा जाता था कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आ। आज ये भारतीय जनता पार्टी पे एकदम परफेक्ट सूट करती है। कल तक जो ये कहा करते थे कि नाम बदलने से विकास हो जाएगा, आज उनको भी धरातल की याद आ गई। अब उन्हें लग रहा है कि मात्र 6 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश को विकसित कर देंगे। पूरे 4.5 वर्ष तक एकमात्र पूर्वांचल एक्सप्रेस जो नहीं बना पाए उत्तर प्रदेश को अब 6 महीने में विकास का सपना दिखाने की बातें करना शुरू कर दें। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जाएगी, बीजेपी अपनी तैयारी तेज करेगी। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की निगाहें यूपी पर है। लिहाजा इन सभी दिग्गजों के दौरे की शुरुआत अभी होनी बाकी है। इस दौरान प्रदेश सरकार की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी होना है। इसके अलावा कार्यक्रमों की तारीखों और उसकी तैयारियों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लिहाजा बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।